तो कल आपको मैंने स्टाइकोमीट्रिक डिफेक्ट्स बताई, है ना। नॉन आयनिक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल। नॉन आयनिक का पहला पार्ट बताया था वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या था, जैसे ये आपके पास नॉन आयनिक है, मतलब आयंस नहीं, न्यूट्रल है, एटम, और इसको हीट करने पर कोई भी एक एटम निकल के बाहर भाग गया, निकल गया, तो इसकी जगह वैकेंसी रहे, खाली जगह रहे, तो इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसकी वजह से डेंसिटी कम हो गई क्योंकि एक आदमी निकलकर भाग, याद है। यस। दूसरा इसका बताया था मैंने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या हुआ था, जैसे ये तुम्हारे पास एटम्स, बाहर से एक और एटम आके खाली जगह में आके बैठ गया, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड। तो बताइए, बीच में खाली जगह पर आके एटम बैठ गया है तो डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी? सर बड़े ही। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी बढ़ाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें निकल जाता है, इसलिए ये डिफेक्ट बढ़ता है, तो डेंसिटी कम होती है, निकलता जाएगा आदमी, चीज हल्की होती जाएगी, डेंसिटी कम होगी। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, इन पे ध्यान। क्लियर है? तो ये कल मैंने आपको पढ़ाई थी, ध्यान होगा। दूसरा बताया था स्टाइकोमीट्रिक डिफेक्ट में जो आयनिक क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं। पहला था स्कॉटी डिफेक्ट और दूसरा था फ्रेंकल डिफेक्ट। ये आयनिक क्रिस्टल में मिलता है। पहला, ये तब मिलता है जब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बना हुआ ऑल्टरनेटिव। इसको गर्म करने पर इसमें से एक कैटायन और एक एनाइन, कोई सा भी, ये लो, ये निकल के भाग गो गर्म करने। तो बताओ, ये हल्का हो जाएगा भारी हो जाएगा? आ रहा है समझ में? तो जैसे जैसे गर्म करोगे एक कैटायन और एक एनाइन निकलेगा तो चीज हल्की हो जाएगी, तो स्कॉटी डिफेक्ट बढ़ता जाता है, तो डेंसिटी कम होती है। और इसमें क्या होगा याद करो? सेम रहे। नहीं नहीं, इसमें होगा क्या, इसमें कोई भी एक कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज हटता है और खाली जगह में पार्क में जाके बैठ जाता है, घर से रुष्ट हुआ यहां जाके बैठ गया। तो बताओ क्या इससे बाहर निकला?
नो सर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट से डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी, नो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। क्लियर हो गया? तो ये कब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लेटिस साइड, अपने घर से करेक्ट लेटिस साइड मतलब अपने घर से मिसिंग हो गया है गर्म कर, और इसमें क्या हुआ है, it is created when one cation leaves its correct lattice site and occupy interstitial space. हो रहा क्लियर? हो गया क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? अगला है स्कॉटी डिफेक्ट किन कंपाउंड्स में पाया जाता है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। चौथा, ये उनमें मिलता है जिनमें कैटाइन और एनाइन का साइज लगभग बराबर हो। याद है? क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता, जैसे NaCl, KCl, CsCl, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता और इसमें साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटाइन एंड एन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। एग्जाम्पल ZNS, AgBr, AgI, इस टाइप से। तो ये दो क्वेश्चन पेपर में अक्सर कराते हैं, ये तो आता ही है, बुक है, ये क्वेश्चन आएगा, निश्चित आएगा। क्लियर हो गया बेटे? यस सर। हाँ, ये कल की चीज को मैंने रिवाइज करा दिया एक बार, जिससे आप लिख के देख लेंगे घर पे। नोट्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है प्रॉपर वे में, है ना, इसे समझ लो। नोट्स में हैंड रिटन थ्योरी है, उसे ढंग से पढ़ो और लिख के जरूर देखो एक बार। हटा दूं? तो ध्यान रख लो, स्टाइकोमीट्रिक डिफेक्ट वो होता है जिसमें कैटाइन और एनाइन का रेशो सेम रहे। मतलब जैसे आपने कहा इसके अंदर 6 कैटाइन है, 6 एनाइन, तो ये दोनों सेम है अगर, तो आप बोलोगे इसे स्टाइकोमीट्रिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। हटा दूं? हेडिंग डालूं? नॉन स्टाइकोमीट्रिक डिफेक्ट्स। अभी तक स्टाइकोमीट्रिक था। नॉन स्टाइकोमीट्रिक का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये NaCl है, मान लो कैटाइन और एनाइन, ये इसके अंदर 6, इसके अंदर भी 6, तो ये स्टाइकोमीट्रिक। मान लो इसमें से कोई भी एक निकल गया, ये रह गए 5, ये हैं 6, या ये हैं 6, ये है 5, मतलब दोनों सेम नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमीट्रिक क्रिस्टल। और अगर सेम हो तो स्टाइकोमीट्रिक क्रिस्टल। समझ में आ रहा पहले? सर कल जो आपने पॉइंट डिफेक्ट बताया था वो इसी में आएगा ना या फिर दूसरा है? हाँ, सब इसी में ही आएंगे। ओके सर। हटा दूं?
तो रेशो सेम रहे तो स्टाइकोमेट्रिक, डिफर कर जाए दोनों तो नॉन स्टाइको। चलिए, ये दो टाइप का होता है। तो पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लिख लिया? लिख लिया? यस। और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। एक में मेटल ज्यादा होगा, मेटल मतलब पॉजिटिव, ये ज्यादा होगा, उसमें मेटल की कमी हो। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप। पहला कल बताया था मैंने, ध्यान होगा, एनायनिक वैकेंसी। ध्यान है? और दूसरा है एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। इन दोनों पे पहले चर्चा करेंगे, लिख लो। हटा दूं? यस। चलो, तो पहला लिख लो एनाइन वैकेंसी। सबसे कीमती यही वैकेंसी। इसमें क्या होता था याद करो, मैंने ये कहा था जैसे ये NaCl का क्रिस्टल, ऐसे लिख दिया Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऑल्टरनेटली, बगल बगल में सेम नहीं आना चाहिए, ये लिखा हो। ये क्रिस्टल है NaCl, ऐसे बनाओ। आपने ये क्रिस्टल था ऐसा बना हुआ, इसमें आपने सोडियम वेपर पास करा, सोडियम वेपर पास करा। जैसे ही सोडियम वेपर पास कराई तो सोडियम की वेपर कैसे बनती? जो सोडियम का मेटल है उसको हीट कर तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, गैस बन जाएगी या वेपर बन जाएगी। तो सोडियम मेटल को हीट करने पर ये बनती है सोडियम वेपर, मतलब गैसियस फॉर्म। इसको पास करा दो तो बताओ, जैसे ही ये पास होगा ऐसे, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यस और नो? बताइए, जी सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो ये निकल के भाग जाएगा बाहर और NaCl बना। तो बताओ, जब ये यहां से निकलेगा तो यहां पर बताओ जो Cl माइनस था, एनाइन था, वहां वैकेंसी हो गई नहीं हो गई, खाली हो गया नहीं हो गया? यस सर। इसको बोलते हैं एनाइन वैकेंसी।
लेकिन मैंने बताया था नॉन स्टाइकोमीट्रिक डिफेक्ट में ध्यान रखना, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव रहना चाहिए। अब भाई साहब इसमें आपने देखा 6 Na थे 6 Cl, लेकिन अब क्या हुआ बताना जरा। 6 Na लेकिन 1 Cl निकल के भाग गया, तो बताओ बेटा यहाँ Cl माइनस मतलब एनाइन की कमी हो गई, एनाइन वैकेंसी। तो आपको मैंने कहा था जब इनका रेशो सेम ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमीट्रिक, लेकिन चार्ज जो है वो सेम रहना चाहिए। देखो 6 प्लस है 5 नेगेटिव है, तो जो ये खाली हुआ है ये इलेक्ट्रॉन इसे ट्रैप कर लेता है, जब आके भर देता है। बताओ अब 6 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव। यस सर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो घुस गया इसके अंदर, इसको कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं, कल बताया था मैंने, एफ का मतलब बताया था, जर्मन में होता है फार बेनजेंट, इसको बोलते हैं कलर जर्मन में, तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया एफ सेंटर या कलर सेंटर। मतलब NaCl में NaCl पहले कैसा था, नमक व्हाइट था, लेकिन जैसी सोडियम वेपर्स पास कराई गई तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग के लिए आ गया एनाइन वैकेंसी की वजह से, समझे। और इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, एफ सेंटर या कलर सेंटर। तो आप देखोगे NaCl अब येलो, तो इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैंने बताया था अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग कलर होता है, याद है, इसका पिंक, इसका येलो, इसका वॉयलेट, ध्यान है नहीं है, यस लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको एक बार मेरे हैंड रिटन नोट्स से पढ़ के इसके मेन पॉइंट 5-5, 6-6 लाइन में लिख के देखनी है। ये तो मैं समझा रहा हूं आपको, लिख लिया। अब ये जो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आते जाएंगे, जैसे मान लो और वेपर्स ज्यादा पास कराएंगे, अब ये वाला Cl भी निकल गया, फिर ये वाला निकल गया, तो उनकी जगह कौन ट्रैप करेगा, इलेक्ट्रॉन, कलर सेंटर, एफ सेंटर। तो यहां लिख लो नंबर ऑफ एफ सेंटर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ये मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ती जाती, मतलब कलर गाढ़ा होता जाए क्रिस्टल का, ये कलर डार्कनेस होती जाए और मैग्नेट बनती जाए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये बढ़ता जाए। तीसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती चली, कल बताया था मैंने ये दोनों पॉइंट। ध्यान आ रहा है, आवाज नहीं आ रही मेरी, आ रही है सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ आ रही है, समझ में आ रही है, बोली नहीं, आ रहा है सर, पता नहीं क्या हो जाता है यार, जवाब तो दिया करो मेरे, कम से कम मुझे मालूम तो पड़े समझ में आ रही है। अरे मुझे ये लगता है मेरी आवाज ही नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है सर। तो बोलते रहो बेटा बीच में।
चलिए, सर ये था पहला। दूसरा हेडिंग डाल दो, एक्सेस कैटायन बोले नहीं, ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। हेडिंग डाल दो। लिख लिया? शिवानी गौतम बंद करिए माइक। चलिए, इसमें क्या है, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बना लो क्रिस्टल। बहुत आसान है ये, बस इसको एक बार अपने पास से तैयार करना है नोट्स। इसमें क्या होता है कि मान लो मैं एग्जाम्पल लूं, पेपर में हर बार आता है ये बात, ये जिंक ऑक्साइड, ये व्हाइट होता है, लेकिन अगर मैं इसे हीट कर दूं तो ये येलो हो जाता है। क्यों? जैसे ही गर्म करोगे ये हो जाए। दो पॉजिटिव है, तो जैसे ही मैंने इस क्रिस्टल को गर्म करा, जिंक ऑक्साइड को गर्म कर, तो ये जो जिंक बन रहा है, ये कैटाइन जो है ये इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ जाएगा। मान लो यहां आके बैठ जिंक का, तो बताओ चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव होने चाहिए, लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज फालतू आ गए, नहीं आ गए? यस सर। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो दो जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो बीच में कहीं भी खाली जगह में यहां आ जाए। मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव रहने चाहिए। तो वो कह रहा है एक्सेस कैटायन, जो कैटायन ज्यादा मात्रा में है पॉजिटिव, वो ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, वो खाली जगह में आके बैठ जाता है। तो उसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो दो जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो यहां पर आके खाली जगह में बैठे, जिससे ये नलीफाई हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, आपको अभी बताया था मैंने, इनकी वजह से क्या होगा बताओ? क्रिस्टल कलर्ड हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहां लिख लो, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में? हो रहा है क्लियर? यस सर। हटा दूं? तो इस पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, जिंक ऑक्साइड व्हाइट है, इसको हीट कर दो तो ये येलो हो जाता है। क्यों हो जाता है सर वो मैंने समझा दिया। हाँ, सर इससे डेंसिटी पे भी फर्क पड़ेगा क्या? डेंसिटी क्या फर्क पड़ेगा? जितने पॉजिटिव हैं उतनी नेगेटिव आ गए। नहीं सर, कोई निकला थोड़ी है इसमें से। इंटरस्टिशियल स्पेस गिर गई ना। गिर गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो आ गए उसे कंपनसेट करने के लिए। अच्छा सर। क्लियर हो गया? सर मगर इलेक्ट्रॉन तो चार्ज को कंपनसेट करेंगे ना, उसको थोड़ी करेंगे स्पेस को। चार, आप समझे नहीं। ऐसा है ना बात को, कि यहाँ पर जो कंपेयरिंग चल रही है वो चल रही है कंडक्टिविटी की, इन चीजों की। समझे? डेंसिटी तो तब ज्यादा होती है इसकी, हाँ भाई, अगर उसे कोई कंपनसेट नहीं कर रहा होता, चार्ज तो रहता ही है न्यूट्रल। अगला है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट।
वो मेटल एक्सेस था, ये मेटल डेफिशिएंट। इसका पहला पार्ट है कैटाइन वैकेंसी। वहां एनाइन वैकेंसी था, यहां कैटाइन वैकेंसी। लिख लिया? तो ये तुम्हारे पास जो क्रिस्टल है, ये सबसे पहले ये फिगर बना लेना है, ये बना ले। अब इसमें वो बोल रहा है कैटाइन वैकेंसी, मतलब कैटाइन अपनी जगह छोड़ देता है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बता दूं, ये उनमें पाया जाता है जिन मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होती, जैसे ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक वाले। जैसे आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 भी होती है। तो जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करती है वेरिएबल, उन्हीं में ये पाया जाता है। आप कहेंगे क्यों? देखो, मान लो यहां पर ऐसे लिखता हूं, ये Fe था, ये ऑक्साइड था, ये Fe था +2, ये ऑक्साइड, ऐसे फेरिक ऑक्साइड ली। अब इसमें से क्या होगा, ऊपर लिखा है कैटाइन वैकेंसी, जैसे ही इसको हीट करूंगा, है ना, तो क्या होगा, इसमें से मान लो 2 Fe या 3 Fe बाहर निकल, एक Fe ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल। तो बताओ, चार्ज तो मेंटेन रहना चाहिए। पहले Fe था और O था। Fe प्लस वाले कितने थे? 6, तो 12 चार्ज हो गया प्लस का, और O माइनस वाले भी 6 थे, तो 12 नेगेटिव हो गए। ऐसे था, याद आ रहा है? हाँ सर। अब इसमें से 3 Fe प्लस निकल गए, तो 3 Fe निकल गए, तो बताओ यहां पर कितना रह जाएगा बाद में? 6 रह गया। और ये कितने हैं? ये तो 12, और चार्ज रहना चाहिए सेम। तो इसकी भरपाई करने के लिए इसका भाई है जो ज्यादा ऑक्सीडेशन वाला, ऐसे 2 अंदर कूद गए, किसी भी 2 की जगह। एक यहां आ गया मान लो, एक यहां। बताओ, अब आपको बराबर दिखाई दे रहा? बताओ, एक और कूद गया मैदान में, ये बताओ, ये आ गया नहीं आ गया? नहीं आ रहा समझ? बताओ, अब चार्ज 12-12 है कि नहीं? सर दोबारा बता दो एक बार सर। अरे मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि तेरे पास इसके अंदर से कैटाइन वैकेंसी, केमिकल कैटाइन जो होता है पॉजिटिव, Fe2 वाला था, ये O माइनस था, दोनों 6-6 थे। तो चार्ज कितना हो गया? 12 प्लस 12 माइनस। लेकिन इसमें से जो कैटाइन है Fe+2, ऐसे 3 निकल के भाग, ये निकल के भाग। कैटाइन वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली हो गई है। तो 3 Fe+2 निकलेंगे, तो उसकी भरपाई ये वाले कितने करेंगे? 3 निकले ना, 6 कम हो गए। तो बताओ, ये वाले 2 ले लूं तो भरपाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी चार्ज की? नहीं आ रहा समझ? आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि Fe+2 3 निकल गए, तो चार्ज कितना कम हो गया प्लस, बताइए?
+2 वाले 3 निकल गए तो 6 पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, ये नहीं हो गए? पॉजिटिव कम हो गए। तो उसकी जगह अगर Fe 3 वाले 2 रख दूं तो बताओ बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हाँ 3 सर। और 3, तो यही तो बोल रहा हूं मैं। तो आपने क्या करा, इसके अंदर ये जो था 3 निकल गए, 3 निकल गए तो ये कितने रह गए? 3 निकल गए, ऐसे +2 वाले 6 रह गए, ये उतने ही है। तो बताओ चार्ज बराबर करने के लिए जो 6 कम हो गए हैं उसकी जगह इसी का भाई है जो 3 वाला, ऐसे 2 बेटा, 2 का मतलब ऐसे कितने चार्ज हो गए? 6, ये भी 12 हो गए, ये भी 12। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। हाँ, तो लिखो, लिखो, इसमें लिख लो लिखना चाहो तो। इन सम केसेस द पॉजिटिव आयन may be missing, पॉजिटिव आयन मिसिंग हो गए, यहां से गायब हो गए। कहां से? अपनी करेक्ट लैटिस साइट से, जहां रह रही थी। मिसिंग फ्रॉम देयर करेक्ट लैटिस साइट। करेक्ट लैटिस साइट का मतलब होता है जिस पते पे वो रह रही थी, करेक्ट। सर आवाज नहीं आ रही। एक्स्ट्रा, अब बताओ पॉजिटिव कम हो गए, नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को कैसे? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज साफ नहीं आई सर। नेगेटिव चार्ज है, सर आवाज नहीं आ रही। सर माइक म्यूट कर हो गया आपका। सर माइक म्यूट हो गया है। क्या यार, ये डिफेक्ट वेरिएबल वाला, यहां लिख लो हैविंग सर हायर एक बार फिर चार्ज। से बता दीजिए, माइक म्यूट हो गया था आपका। अरे यार 3-4 बार बता चुका हूं कि यहां से Fe+2 वाले जो थे, मान लो 3 गायब हो गए, कैटाइन वैकेंसी, वैकेंसी हो गई कैटाइन की, तो उसको भरने के लिए, एनहेंस करने के लिए क्या करते हैं, उससे ज्यादा वाले 2 रख दो। जैसे 2 वाले निकले थे, 3 वाले 2 रख दिए, 3 की बजाय, तो इन पे भी 3 और 3 6 चार्ज हो गया, नहीं हो गया? लिख लो, लिख लिया। लिख लिया बेटा। सर इससे Yes, फिजिकल sir. प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होगा मेटल की, उसकी? इस पे कुछ नहीं, वो तो ये बताना है कि ये नॉन स्टाइकोमीट्रिक है, मतलब इसमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो जो है वो सेम नहीं देता। दूसरा नहीं जो सर, कलर है, वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे? फॉर्मूला पे कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ चेंज नहीं होता है। देखो एक क्वेश्चन बता देता हूं पहले, तुम ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि ये तुम्हारे पास Fe है 0.9, ऑक्सीजन है 1, जिसमें ये आपको फ्रैक्शन में दिखाई दे जाए, समझ लेना वो नॉन स्टाइकोमीट्रिक क्रिस्टल है, क्रिस्टल।
और जिसमें दिखाई दे जाए इनका रेशो एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है होल नंबर में, वो स्टाइकोमीट्री। तो क्वेश्चन ये है मेरे पास, तो वो कह रहा है इसके अंदर बताओ एक Fe+2 पाया जा रहा, एक Fe+3, तो बताओ इन दोनों की परसेंटेज क्या हो। इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते। तो कैसे करते हैं इन सवालों को, सुन लो। अगर मैं इसको पॉइंट की बजाय होल नंबर में ले लूं, ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज के टर्म्स में लिखना हो इसको 100 लिख लूं, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो। समझ में आ रहा? यस सर। एक बार और बता दो। अरे ये मत करे, ये समझ में आ रहा? ये एक कंपाउंड दिया पेपर, वो कह रहा है ये नॉन स्टाइकोमीट्रिक क्रिस्टल है, कंपाउंड है, ये Fe दो फॉर्म में पाया जाता है, Fe2 और Fe3। तो कह रहा बताओ इस क्रिस्टल में इन दोनों की परसेंटेज कितनी है। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, बता रहा हूं क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लगा देना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप ये मान लो कि Fe++ जो है वो X है, मतलब टोटल Fe 0.96 है, टोटल O 1 है, ये कहने का मतलब। तो Fe टोटल 0.96 है, तो मान लिया ये X है, तो बताओ ये कितना होगा, बताना। टोटल Fe इतना था, तो ये वाला कितना होगा, इसमें से माइनस करो। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो बताओ पॉजिटिव तो Fe की वजह से, नेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से, O पे 2 माइनस होता। तो देखिए जितना चार्ज है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितना हो गया 2x। इस पे कितना चार्ज है 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर। तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो Fe, और O कितना बताओ, -2 × 1। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सम 0 होगा, या ऐसे बोल दो टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। पॉजिटिव ये है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए? हाँ सर। बस आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो। तो मान लो तुम्हारे पास, मान लिया x आ गया इतना। x किसे माना था आपने, इसे। तो बताओ परसेंटेज क्या होगी इसकी, बोलो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, x मतलब ये अपॉन टोटल, टोटल कितना है 0.96 × 100, ये इसकी परसेंटेज है। और जैसे ही इसकी परसेंटेज आए तो Fe3 की परसेंटेज क्या होगी, 100 में से माइनस कर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर बार आता है पेपर में। लिख लिया? लीजिए एक क्वेश्चन आप कर दीजिए। ये एक मेटल ऑक्साइड है ना, जो इस फॉर्म में दिया हुआ, और मेटल जो है वो 2 फॉर्म में मिलता है, ये और ये। तो बताओ इनकी परसेंटेज क्या होगी, निकाल के दिखाओ, करना जल्दी।
करो। सही है, दो अलग क्वेश्चन है। अबे ये मेटल ऑक्साइड है, ये बदल दिया क्वेश्चन में, वो Fe वाला था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया है आपको, ये मेटल दो फॉर्म में मिल रहा है, तो मैंने मान लिया ये X है, तो ये कितना होगा? 0.98 माइनस H। अब इसमें लगा दो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। माइक बंद रखें बेटा, माइक बंद। बताओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ, तो बताओ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बताओ ये इन दो फॉर्म में पाया जा रहा है, तो टोटल पॉजिटिव कितना हो गया बोलो? 2 इंटू एक्स, और ये हो गया 3 इंटू दिस। ये तो हो गया टोटल पॉजिटिव। नेगेटिव कितना होता है बोलो? O के ऊपर क्या 2 होता है? into 1। -2 इंटू 1। इसको इक्वेट कर दो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, क्योंकि कंपाउंड तो न्यूट्रल है। इससे एक्स निकाल लो। मान लो, माना है मैंने, ये आ गया मान लो, तो बताना इसकी परसेंटेज क्या होगी M+2 की? बोलो। 0.96 अपॉन 0.98 इंटू 100। बहुत बढ़िया। एक्स ये माना था आपने, निकल आया एक्स अपॉन टोटल इंटू 100। अब जो आ जाए 100 में से माइनस कर दें, तो इसकी परसेंटेज आ जाए। हो गया क्लियर? यस। चल हटा दूं इसे। चलिए हेडिंग डाल दो, टाइप ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमी कंडक्टर। आप सब जानते हो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन पास हो जाए। इट अलाउ टू पास इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है ना, इस तरह। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, ये कंडक्टर। और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं, वो क्या कहलाता है? जैसे गिलास, जैसे वुड, जैसे प्लास्टिक, रबर, ये कहलाता है इंसुलेटर। हमें पढ़ना ही पूरा डिटेल, फिजिक्स में तो चैप्टर है इसका। जिसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है वो कहलाता है समीकरण। तो लिखो, अ कंडक्टर whose conductivity lies between conductor and insulator।
इसको मैं यहां पर इसकी जगह आ सब्सटेंस लिख, तो वो सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू एक्वायर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाती है कंडक्टिविटी। तो जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में लाई करती है वो कहलाते हैं सेमी। आ रहा है समझ में? हाँ भाई, फिर इसके एग्जाम्पल होंगे कुछ सेमीकंडक्टर? बताऊंगा, पहले बताओ, लिख लिया इतना? हाँ सर। बस इसको डिटेल में पढ़ना, तो हेडिंग डाल दो सेमीकंडक्टर। पहला पॉइंट अभी अभी बताया है कि आ सब्सटेंस whose conductivity lies between conductor and insulator. दूसरा, they belongs to the fourth group in the periodic table. ये पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप में मिलती है। फोर्थ ग्रुप में कौन आता? कार्बन फैमिली, है ना? कहो सीता जी सुनो प्रभु, सुना है? हाँ सर। इसमें मेनली इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे, ये हैं सेमीकंडक्टर। तो बताइए, अगर कोई चीज फोर्थ ग्रुप में मिल रही है, इसका मतलब है उसकी वैलेंसी 4 है। तो सेमीकंडक्टर की वैलेंसी 4 होगी। एग्जाम्पल लिख लो, जर्नली, कार्बन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ये सेमीकंडक्टर। तीसरा पॉइंट देखो बेटे, सेमीकंडक्टर जो होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जिसको आप 0 केल्विन कहते हैं, इसका ग्रुप 4th होता है या 14th होता है? 14th को ही 4 बोलते हैं। क्या कर रहा है भाई? वो क्लासिकल और मॉडर्न में फर्क है बस। वो 4 को 14 बोला जाता है। इसने सब ग्रुप्स बनाए थे, उसने सीधे बोल दिया था 1 से 18। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी 0, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ती चले जाए। क्या आप जानते हैं कंडक्टिविटी का रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है? इनवर्सली। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता जाता है टेम्परेचर के बढ़ा। इसी में समझा देता हूं। बताओ, आपने ये फार्मूला पढ़ा फिजिक्स में? अभी नहीं। कोई बात नहीं। ये रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये एरिया है। मान लो ये वायर है, ये लेंथ है, ये एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसा आप पढ़ेंगे। तो बताइए, रेजिस्टेंस का एल से क्या रिलेशन है? डायरेक्टली। यहां पर देख रहे हो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा सेमीकंडक्टर में, और रेजिस्टेंस का लेंथ से रिलेशन डायरेक्टली। तो बताओ बेटा, सेमीकंडक्टर्स में लेंथ और टेम्परेचर का क्या रिलेशन? इनवर्सली। इसका मतलब अगर ये सेमीकंडक्टर है, इसको गर्म करते जाओ, टेम्परेचर देते जाओ, तो इसकी लंबाई कम होती जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जो मेटल होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है,
और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली भी होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर रेजिस्टेंस के इनवर्सली होता है, ये लिखा हुआ, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली। तो बताओ मेटल को अगर मैं गर्म करूं तो उसकी लेंथ बढ़ेगी कम होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी कम होगी? डायरेक्टली का मतलब बढ़ेगी। तो मेटल वो होते हैं जो गर्म करने पे खिंच जाती है, और फिर एक तरह से मेटल सेमीकंडक्टर की वो जगह होते हैं जो डायरेक्ट गर्म कंडक्टर करने लिखते पे ना। सिकुड़ जाते। आ गया समझ में? सर हम यहाँ पे मेटल की जगह कंडक्टर लिखे ना फिर तो। एक ही बात है, कंडक्टर ही तो मेटल है भाई। कंडक्टर वही तो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मतलब मेटल। तो ये बात ध्यान रखना इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को चेक करना हो कि वो सेमीकंडक्टर है कि नहीं, गर्म कर दो उसे, वो सिकुड़ जाएगा, उसकी लेंथ कम हो जाएगी, और मेटल गर्म करने पे फैल जाते हैं। क्लियर हो रहा है? यस। क्लियर हो रहा है? चलिए, कल ध्यान रखें 15 तारीख है, फीस डे है, 3 से 6 तक आकर आप कभी भी उसे जमा करा सकते हैं।